दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही कामना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात होगी। हमारे हाथों में विशेष 4 रेखाएं होती हैं: आयु रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। इनका तो विशेष महत्व है ही। अब बात यह आती है कि इन रेखाओं के अलावा यदि कोई रेखा हाथ में नहीं है और हमारे ग्रह भी, जो हमारे ग्रह हैं वो भी सामान्य स्थिति में हैं और इन पर भी जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं इन पर भी कोई ऐसा ग्रहण नहीं है या ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी चिन्ह नहीं है और जीवन घटनाओं भरा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। हाथों पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, ग्रह भी सामान्य हैं और रेखाओं पर भी कोई जाल जंजाल नहीं है। ना ही कोई ऊंची रेखा है, नहीं कोई नीची रेखा है, नहीं कोई प्रभाव की रेखा है। और जातक का जीवन काफ़ी कठिन भी रहा है, सहज भी रहा है। उतराव चढ़ाए आए हैं, बीमारी भी आई है, मनुष्य की हानि भी हुई है, परंतु कोई भी ऐसी रेखा हाथ में नहीं दर्शा रही कि घटनाओं भरा जीवन रह रहा है। तो ये हो गई ना विशेष बात। इस पर जो हमारे हस्तरेखा वैज्ञानिक हैं वो क्या देखेंगे? बड़ा अजीब सवाल है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत हाथ आए हैं कि जहाँ हम फेल हो गए, कुछ भी बताने के लिए मजबूर हो गए। जीवन घटना चक्र जीवन का बड़ा जटिल है, सहज भी रहा है और दुर्घटना वाला भी रहा है, मगर ऐसा कोई निशान हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज़ काम आती है? यहाँ पर हमारी धैर्य से हमें जो है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। शारीरिक संरचना अपनी खास प्रैक्टिस के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि वो जातक अपने दिमाग की स्थिति को कभी भी कमज़ोर नहीं कर पाया। कैसी भी घटना आई और कैसी भी जीवन में तरक्की आई, यदि कर्जा भी हो गया और पैसा भी आ गया, फिर भी अपनी मानसिक स्थिति को उस जातक ने नहीं कमज़ोर किया। दुर्घटनाओं को अपने शरीर तक महसूस नहीं होने दिया। अपने धैर्य से, अपने विवेक से और अपनी समझदारी से, भगवान के गॉड गिफ्ट से सभी को साधारण तरीके से उसने ले लिया और अपने दिमाग पर कोई ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आने दी जिससे कोई हाथों में ऐसी रेखा नहीं बनी। हो गया ना गहन विषय। यहाँ पर हमें केवल क्या पढ़ना होता है? मानसिक स्थिति कैसी है जातक की, बातचीत के जरिए। यहाँ पर फोटो काम नहीं करता। यदि किसी ने हमें फोटो भेज दिया तो वहाँ पर हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जातक सामने होगा, उससे जब बात होगी वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस, आपका अनुभव काम आएगा कि जातक की मानसिक स्थिति कैसी है, व्यवहार बातों का कैसा है और कितनी समझदारी है और घटनाओं को कैसे सहज लिया है। अंत में सभी कुछ करने के बाद जीवन फिर भी साधारण चल रहा है, क्योंकि ऐसा जातक अनहोनी को भी झेल जाता है। जो अनहोनी घटनाएं होती हैं उनको भी झेल जाता है और फिर ऐसे जातक के जीवन में फिर वो रोचक समय आ जाता है। अंत में रोचक समय, ये घटनाएं बीतने के बाद में फिर साधारण जीवन जैसा चल रहा होता है ऐसा ही आ जाता है, यदि इंसान का धैर्य मजबूत है, मानसिक स्थिति मजबूत है। तो ऐसे हाथों में ये सब बात नहीं आती, घटनाओं का जिक्र, क्योंकि मैं देख चुका, कितने हाथ देखे मैंने।
कि उनके हाथों में कोई रेखा ऐसी है ही नहीं, उसको क्या बतावें। और उस स्थिति में जब जातक का हम हाथ देख रहे होते हैं, कोई ऐसी घटना भी नहीं होती। यदि कोई घटना काल के समय कोई रेखा ऐसी निकली भी है, तो घटना होने के बाद फिर वो सामान्य हो गया और फिर वो रेखा विलीन हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। बड़े बड़े गहरे विषय आते हैं हस्तरेखाओं में, और बड़ी गहराई से समझना पड़ता है, और विषय बड़ा जटिल बन जाता है। बहुत से केवल हस्तरेखाएं इसलिए दिखाते हैं, हाथ इसलिए दिखाते हैं कि ये क्या जानता है। सामने वाले की, देखने वाले की, हस्तरेखा देखने वाले की परीक्षा के लिए ही हाथ दिखाते हैं, बस ये क्या जानता है। शादी हो गई, कोई ऐसा हाथ में नहीं चिन्ह है कि शादी हो गई, और जातक कहेगा मेरी शादी नहीं हुई, तो ये वही बात हुई ना। तो हमेशा सहयोग भी करना चाहिए। भाई कोई चीज़ ऐसी आपके पास में है और हस्तरेखा देखने वाले के समझ में नहीं आई, तो उसको सहयोग करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो और आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है कि वो पकड़ में नहीं आई, तो कोई बिना जांच के ही आप डॉक्टर को बता दो डॉक्टर साहब मुझे ये मर्ज है, तो डॉक्टर फिर उस मर्ज पे ही काम करेगा और उसको फिर उसके बारे में सब बात दिखने लग जाएंगी। यही चक्र हस्तरेखा देखने वाले का है। जय श्री राम। बड़ी खास बात आपको बताई है।